Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says refer to the previous problem. Suppose the goldsmith argues that he has not mixed copper or any other material with gold. Rather, some cavities might have been left inside the ornament. Calculate the volume of the cavities left that will allow the weights given in that problem. Fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक ऑर्नामेंट है एंड इसके अंदर कुछ कैविटी है. सो ये जो है ये गोल्ड है एंड यहाँ पे ये कैविटी है. सो लेट्स से जो वॉल्यूम है गोल्ड का दैट इज़ वी जी एंड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इज़ वी सी. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी. व्हाट इज़ गिवन? mass of this ornament in air, that is 36 gram, right? So you can convert it in SI unit, that is 36 into 10 raised to the power minus 3 kilogram. And जो डेंसिटी है गोल्ड का, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड दैट इज 19.3 into 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. Because specific gravity of gold is given, that is 19.3, and specific gravity is nothing but a density of gold divided by density of water, and density of water is 10 raised to the power 3. So from here we can calculate the density of the gold, this one, right? And आप देखो कि what we can calculate from here is the volume of the gold. Volume of gold will be mass of gold divided by density of gold. बिकॉज आप देखो ये जो मास दे रखा है 36 सिक्स इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ द गोल्ड. बिकॉज ये जो कैविटी है इसका कोई मास नहीं होगा, ये तो एम्प्टी स्पेस है. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी जी फ्रॉम हेयर, दैट इज 36 सिक्स इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 19.3 इंटू टेन राइज टू द पावर थ्री इन मीटर क्यूब. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस वी सी? उसके लिए हमें क्या डेटा गिवन है कि जब इस ऑर्नामेंट को हम वाटर के अंदर ले जाते हैं देन इसका जो मास है वो 34 ग्राम हो जाता है. इफ आई से व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ दिस ऑर्नामेंट, सो एक्चुअल वेट इज 36 सिक्स इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री इंटू जी, मास इंटू जी, और अपेरेंट वेट इन वाटर दैट इज 34 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री इंटू जी. सो बेयॉन्सी फोर्स कितना होगा? दैट विल बी 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री इंटू जी. बेयॉन्सी फोर्स के कारण ही इस ऑर्नामेंट का जो वेट है वो डिक्रीज हुआ है. सो जितना वेट डिक्रीज हुआ है दैट इज नथिंग बट द बेयॉन्सी फोर्स. सो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट का जो डिफरेंस है दैट इज योर बेयॉन्सी फोर्स, एंड बेयॉन्सी फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर. इट मीन्स इस ऑर्नामेंट ने जितने वाटर का जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उस वाटर का जो वेट है दैट इज योर बेयॉन्सी फोर्स. सो आप देखो इस ऑर्नामेंट ने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, दैट इज सिंपली वी जी प्लस वी सी, एंड इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट कितना होगा? दैट विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. सो दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री इंटू जी. सो यहाँ से जी कैंसल हो गया. नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 10 राइज टू द पावर थ्री, सो यहाँ पे 10 राइज टू द पावर थ्री नीचे चला जाएगा, एंड वी जी प्लस वी सी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस सिक्स. देन वैल्यू ऑफ वी सी विल बी 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस सिक्स माइनस वी जी, एंड वी जी का वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, राइट? एंड ये जो वॉल्यूम आएगा दिस विल बी इन मीटर क्यूब, राइट? सो आंसर आई थिंक सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.